जय मामा तंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। काफ़ी दिनों के बाद आज आपको एक वीडियो देने जा रहा हूं क्योंकि नवरात्र चल रही है और इस पावन अवसर पर आपको एक स्पेशल अस्त्र के बारे में जानकारी देने आया हूं। और आज जो अस्त्र के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है लोह दंड अस्त्र। और लोह दंड अस्त्र जो है वो लोहे का होता है और लोह दंड अस्त्र धातु में केवल देवी देवता ही उसका उपयोग कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। अगर मनुष्य लोहा दंड को अगर लोहे के धातु में बना ले तो उसकी स्वयं की बर्बादी चालू हो जाती है। तो लोहा दंड अस्त्र को मनुष्य किस धातु में बनाएगा या किस प्रकार से बनाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको विधि समझ में नहीं आएगी। लोहा दंड अस्त्र जो है बांस की जो लकड़ी होती है सांप की तरह आकार वाली आड़ी टेढ़ी, उस पे बना सकते हैं। आम की लकड़ी चलेगी, बरगद की लकड़ी चलेगी या फिर खैर की लकड़ी चलेगी। ये चार ही प्रकार के लकड़ी में आप जो है लोहा दंड अस्त्र सिद्ध कर सकते हैं। और याद रखिए ये 1.5 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो लकड़ी आप लेंगे ये 1.5 फीट होनी चाहिए। 1.5 फीट से ज़्यादा लंबी लकड़ी आप नहीं लेंगे। लोहा दंड अस्त्र बनाने के लिए जो आप लकड़ी लेकर आएंगे वो एक दिन पहले लेके आना है। जैसे मान लीजिए अगर आप नवमी के दिन अगर इसे सिद्ध कर रहे हैं तो अष्टमी को लेके आएंगे। अगर दसरे के दिन इसे सिद्ध कर रहे हैं तो आप नवमी के दिन इसे लेकर आएंगे। तो एक दिन पहले जाना है, मतलब सुबह जाएंगे, न्योता दे देंगे कि मैं शाम में सूर्यास्त से पहले आकर जो है ये लकड़ी लेकर जाऊंगा। हे वृक्षराज, आप अपने पूर्ण गुणों के साथ आपकी इस लकड़ी को भेजें और जो कार्य हेतु मैं लेके जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, अक्षत डालेंगे, दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, कोई मिठाई रखेंगे, है ना, थोड़ा जल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करके आ जाएंगे। और शाम में जो है सूर्यास्त होने से पहले आप जो है जाकर वो लकड़ी काट कर लेके आएंगे हाथ जोड़कर। जब लाने जाएंगे तब यही प्रार्थना करेंगे जैसे कि मैंने सुबह न्योता दिया था, उसी अनुसार जो है मैं अभी सूर्यास्त से पहले जो है ये लकड़ी लेने आया हूँ और अपने पूर्ण गुणों के साथ भेजिए और मेरा कल्याण करिए। ऐसे प्रार्थना करके फिर लकड़ी लेके आएंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। अब आपने लकड़ी लेकर आया है तो उस लकड़ी को आपको किसी ऐसे पात्र में रखना हो जिसमें लकड़ी आसानी से बैठ जाए और उसमें आपको तिल का तेल भर देना है। लकड़ी अच्छे से डूबी हुई रहनी चाहिए, रात भर जो है लकड़ी तेल पीना चाहिए। अब आपको दूसरे दिन लोहा दंड सिद्ध करना है तो विशेष ध्यान रखिए कि ये कैसे सिद्ध होगा। आप जो है घर में एकांत स्थान में बैठ जाएं। घर के ऊपर छत पे भी बैठ सकते हैं, घर के आंगन में भी बैठ सकते हैं, जंगल में बैठ सकते हैं, मंदिर के सामने बैठ सकते हैं। एकांत हो, ज़्यादा आवाज़ ना हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नीचे जो है गोबर से लीप लेंगे, गोबर लेकर अच्छे से लीप लेंगे जिसमें लकड़ी आसानी से बैठ जाए। और गोबर से लीपने के बाद आप क्या करेंगे, पूर्व की ओर मुख करके आसन बिछा कर बैठ जाएंगे। लाठी को तेल से निकाल कर साफ सूती कपड़े से, जो सूती कपड़ा हो उससे पोंछ कर, नया कपड़ा होना चाहिए जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया ऐसा कपड़ा होना चाहिए। फिर उसको आप जहाँ पे गोबर से लिपे हैं वहाँ रख देंगे। उसके बाद हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे, थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। उसके बाद आपको गूगल जलाना है, गूगल की धुनी लाठी को देंगे। दीपक जलाएंगे, दीपक दिखा देंगे। अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती दिखा देंगे लाठी को। और याद रखिए इस प्रक्रिया को करते समय कोई भी सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करेंगे, जैसे बनियान नहीं चलेगी क्योंकि सिला हुआ होता है। आप कोई भी लुंगी पहनकर बैठ सकते हैं, कोई भी टॉवेल लपेट कर बैठ सकते हैं, धोती लपेट कर बैठ सकते हैं, ठीक है। अब आप बैठ जाएंगे और ये जैसी प्रक्रिया बताई ये सब प्रक्रिया आपने कर दी। उसके बाद कोई एक मिठाई लाठी के सामने रख देंगे और जो मंत्र आपको आगे दिखेगा उस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। जैसे आपका हर बार मंत्र पूरा होगा लाठी के ऊपर फूंक मारते जाएंगे, ऐसा आपको 108 बार करना है। जब आप 108 बार लाठी पर मंत्र अभिमंत्रित कर चुके होंगे उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से लाठी को 5 इंच तक आगे ऐसे ढकेल देना है, ठीक है। धीरे धीरे ढकेलेंगे, 5 इंच आगे तक सरकाएंगे। उसके बाद खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर अपने राइट हाथ की तरफ से, मतलब आपके सीधे हाथ की, दाएं हाथ की तरफ से 5 बार परिक्रमा कर लेंगे। जगह पे आप अपनी खुद की परिक्रमा गोल गोल घूम लेंगे। उसके बाद नीचे बैठेंगे, लाठी को उठाएंगे, माथे से लगाएंगे और अब बोलेंगे, हे लोहा दंड, आप मुझे सिद्ध हो चुके हैं
अब आगे से जो कार्य मैं आपको बताऊंगा आप मेरा वो कार्य करेंगे, जन कल्याण में मेरी सहायता करेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे और उस लाठी को प्रणाम करके आप किसी शुद्ध पवित्र स्थान पर रख देंगे। अब ये कोई साधारण लाठी नहीं है, ये साक्षात लोहा दंड है। और इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने बहुत सारे साधु संत देखे होंगे, है ना, नागा साधु देखे होंगे, बहुत सारे साधु संत देखे होंगे, उनके हाथ में विशेष प्रकार की लकड़ी दिखती होगी, है ना। किसी के हाथ में सांप के आकार की दिखती है, किसी के हाथ में वज्र के आकार की दिखती है, तो अलग अलग लाठी दिखाई देती है। तो ये कोई साधारण लाठी नहीं होती है। कुछ लोगों के पास साधारण लाठी हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोग जो है उसे सिद्ध करके रखते हैं और वो लोहा दंड होता है। ये आपको पता नहीं है और इतना डीप नॉलेज आपको कोई देगा भी नहीं। अघोर मार्ग के अलावा इतना डीप नॉलेज आपको कोई देना भी नहीं है। लेकिन आप लोग जो है सहायता नहीं करते हैं, आप लोग केवल मंत्र के वीडियो देखते हैं, बाकी दरबार वाले वीडियो नहीं देखते, जिससे हमारे चैनल का ग्राफ नीचे गिर जाता है और इसीलिए हमारा मन जो है वो खट्टा हो चुका है और इसलिए हमने मंत्र भी देना बंद कर दिया है। और ये इसलिए दे रहे हैं, जो हमारे बहुत से साधक होंगे जो कंटिन्यू हमें देखते होंगे, तो उनके लिए मैंने आज ये एक वीडियो डाल दिया है। बाकी मेरा आप कोई मन नहीं है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, और आपको वीडियो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जैसे ही मंत्र का वीडियो मिलता है आप लोग देखते हैं, वो वीडियो वायरल भी होती है, और दरबार की वीडियो जैसे आती है आप लोग देखते नहीं। मैंने हम आपसे कई बार कहा कि आप लोग प्ले करके छोड़ दीजिए, लेकिन उसे आप लोग स्किप मत करिए। आपके सामने नोटिफिकेशन आता है फिर भी आप लोग प्ले करके नहीं देखते, जिस वजह से हमारे दरबार के वीडियो का ग्राफ नीचे गिर जाता है। खैर, आपने अपना ही नुकसान किया। आगे की प्रक्रिया सुन लीजिए। अब ये जो लोहा दंड है, यह लोहा दंड कोई साधारण नहीं है। अगर आपके सामने कोई भूत प्रेत वाला व्यक्ति बैठा है जिसके शरीर में भूत प्रेत है, लोहा दंड अगर जमीन पे मारेंगे, याद रखिए व्यक्ति को नहीं मारना है, जमीन पे मारेंगे, जमीन पे लाठी को ऐसे हल्के से पटकेंगे तो उधर जो सामने भूत प्रेत वाला व्यक्ति बैठा है उसको मार पड़ेगी। उसके अंदर जो आत्मा है, प्रेत है, जिन है, खबीज है, उसको मार पड़ेंगी। वो तड़पता हुआ उसका शरीर छोड़ के भाग जाता है। ये लोहा दंड अगर आपके हाथ में हो तो भूत प्रेत पिशाच भी जल्दी आपके पास नहीं आते हैं, दूर से ही भागते हैं। ये लोहा दंड अगर आप किसी तांत्रिक के तरफ, अगर कोई तांत्रिक हो और वो आपको परेशान करता हो, उस तांत्रिक की तरफ देखते हुए अगर आप ज़मीन पे इसको अगर 10-11 बार अगर पटक देंगे ना लाठी को, तो वो जो है तांत्रिक बीमार पड़ जाएगा। अगर सही में वही व्यक्ति अगर आप पे तंत्र कर रहा होगा तो बीमार पड़ जाएगा। मतलब ये लोहा दंड जो है दुष्ट तांत्रिकों को दंड भी देता है, और ये हर किसी के पास नहीं होता है। आज मैंने पहली बार इसे सार्वजनिक किया है। ये काफ़ी गुप्त है, लेकिन सोचा चलो नवरात्र हैं तो जो हमारे साधक हैं इतने दिन से जुड़े हैं उनके लिए दे दे। अगर आपके ऊपर बार बार तांत्रिक वार हो रहे होंगे, प्रयोग हो रहे होंगे, तब भी ये आपको बचाएगा। अगर ये लाठी आपके हाथ में है तो बड़े से बड़ा तांत्रिक जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर ये लोहा दंड आपके घर पे होगा तो याद रखिए बड़े से बड़ा तांत्रिक जो है उसको पसीने छूट जाएंगे आपसे लड़ने में, युद्ध लड़ने में, याद रखिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई तांत्रिक है, दुष्ट तांत्रिक अगर आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी जो विद्या है उसे हांडी में किलित कैसे किया जाता है। एक छोटी हांडी ली जाती है और जो दुष्ट तांत्रिक है उसकी सारी विद्या उस हांडी में किलित कर दी जाती है, और उस हांडी को बांधकर, उसका मुंह बांधकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, या फिर बहते पानी में बहा दिया जाता है। अगर आपने बहते पानी में बहा दिया तो आप उसकी विद्या दोबारा कभी उत्कीलन नहीं कर पाएंगे, मतलब उसकी विद्या उसको वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जल में प्रवाहित की वाली हांडी आप तो ला नहीं पाएंगे, है ना। अगर आपने ज़मीन में हांडी को गाड़ के रखा है और आपको पता है आपने कहाँ गाड़ा है, उस हांडी को निकाल के अगर आपने एक बार में किसी बाँस के लाठी से उसको फोड़ दिया तो उसकी विद्या वापस खुल जाएगी और उसके पास चले जाएगी। तो इस तरह से अगर आप ज़मीन में गाड़ते हैं और अगर आपको लगता है वो व्यक्ति को उसकी विद्या वापस करना है, तो हांडी को ज़मीन से बाहर निकाल के बाँस की कोई लाठी लेकर एक बार में उसको फोड़ दिया जाए तो उसकी जो विद्या है वो उत्कीलन हो जाती है, निकल जाती है उस हांडी से और वापस उसके पास चले जाती है। अगर आपको यह हांडी वाला वीडियो चाहिए, दुष्ट तांत्रिक की विद्या किलित करने वाला, तो कमेंट करके बताइए। मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।
बाकी आप लोगों के ही वजह से मैंने वीडियो देना बंद कर दिया, क्योंकि आप लोग जो है दरबार वाले वीडियो देखते नहीं हैं। हमने कई बार आपको समझाया पर आपने हमारी बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप जो है हमने वीडियो डालने बंद कर दिए हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़कर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे काफ़ी दरबार के वीडियो है, दरबार के अपडेट आजकल जो है इंस्टाग्राम पे ही हम देते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मंत्र आप लोगों को आगे दिखाई दे रहा है, इसी मंत्र का आप लोग प्रयोग करेंगे। आप सभी को जय मां मातंगी और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।